नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती की बैठक जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ ये बैठक जारी है। बीएसपी सुप्रीमो को अध्यक्षता में हो रही है ये बैठक, जहां पर बीएसपी ऑल इंडिया के सभी वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं। आगामी लोकसभा की तैयारियों को लेकर ये बैठक चल रही है, जहां पर उम्मीदवारों के चयन को लेकर हो रही है चर्चा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि बीएसपी ऑल इंडिया के सभी वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद हैं। और बात की जाए तो आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर ये बैठक की जा रही है। और साथ ही आपको बता दें कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर इस बैठक में खास करके चर्चा हो रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की बैठक जारी है। और आपको बता दें कि वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ ये बैठक जारी है। इतना ही नहीं, आपको ये भी जानकारी दे दें कि बीएसपी सुप्रीमो की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है, जहां पर तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा। बीएसपी ऑल इंडिया के सभी वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद हैं। और इस बैठक को आगामी लोकसभा की तैयारियों को लेकर इस बैठक में खास करके चर्चा चल रही है। इसी के साथ ये भी बता दें कि उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की बैठक जारी है। इतना ही नहीं, आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस बैठक में वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ में ये बैठक चल रही है, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवार किस तरीके से उतारे जाएंगे, इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी संदीप मिश्रा मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। संदीप, अगर बात की जाए तो बैठक शुरू हो चुकी है। आगामी अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो उम्मीदवारों को लेकर हो सकता है कि आज जो चर्चा है उसमें नामों को लेकर खास करके कुछ बात सामने आए। देखिए, बिल्कुल आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के चर्चाएं होंगी और लगभग आधे घंटे हो चुके हैं बैठक पूरे। ये मायावती का साफ तौर पे आधे घंटे पूरे हो चुके हैं। आधे घंटे से लगातार जो है वो बैठक का दौर चल रहा है, बैठक चल रही, चर्चाएं चल रही, क्योंकि देखा जा रहा है तो कई राज्यों के पदाधिकारियों को आज मायावती ने बुलाया है और अपने कार्यालय में बुलाया है। यानी कि इस बैठक में कई प्रकार की चर्चाएं होंगी। एक तरफ सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा चुनाव को लेकर के कैसे मायावती इस बार अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे, किस तरीके से उम्मीदवारों को साथ में लेकर के चुनाव लड़ेंगी, उस पे चर्चा होनी है। साथ ही साथ में कैसे तैयारी की जाए उन पे चर्चा होगी कि इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर के किस तरीके से तैयारी पार्टी की जाए। जैसे कि बीजेपी है सामने, उसके साथ ही साथ में कांग्रेस को भी विपक्षी दल मान रहे हैं। इसके साथ ही साथ में अगर बात करें तो जो एक समय जो कभी सपा के साथ में गठबंधन हुआ था वो भी टूट चुका है। अब नए सिरे के साथ में पदाधिकारियों के साथ में बैठक है। काफी महत्वपूर्ण बैठक होगी, क्योंकि जिस तरीके से अपने नए नामों के साथ में चर्चा होगी, नए पदाधिकारियों के साथ में लगातार बीएसपी इस बार के हम 6 महीनों की अगर हम बात करते हैं तो लगातार कैंपेनिंग की है, बूथ स्तर को मजबूत करने का जो उनका जो उद्देश्य था उसको किया है। साथ ही साथ में अपने पदाधिकारियों से पहले भी कई बैठकों का दौर जो है मायावती कर चुकी हैं। और आज ये बैठक काफी इसलिए महत्वपूर्ण होती है कि उम्मीदवारों के कि जो टिकट हैं उनको कैसे फाइनल किए जाएंगे, उन टिकटों पे कैसे चर्चा की जाएगी, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है कि कैसे टिकटों पे लेकर के मंथन मायावती करेंगी, या फिर कई नए उद्देश्य के साथ, नए कई विषयों के साथ में इस बार जो है लोकसभा लड़ने की तैयारी जो है वो करती नजर आएंगी। तो तमाम ऐसे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का उत्तर बैठक के बाद से निकल के सामने आएगा कि आखिर इन बैठक में क्या कुछ रहा। लेकिन एक तस्वीर जरूर देखने को मिली आज की इस बैठक से पहले, जब बसपा सुप्रीमो मायावती अपनी उतर रही थी इस बैठक में आने के लिए, तब उनके साथ में उनके भतीजे आकाश आनंद नजर आए हैं। यानी कि लोग विधानसभा के चुनाव हुए हैं 4-5 राज्यों के, उन 5 राज्यों के उनको प्रभारी बनाया गया था, उनको वहां का उनका प्रभार का कार्य दिया गया था, भार दिया गया था। तो क्या एक बार फिर लोकसभा चुनाव से पहले मायावती उनको कुछ बड़ी जिम्मेदारियां दे सकती हैं? यानी कि वो भी सामने देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से मायावती आकाश आनंद का हाथ पकड़ करके आज अपने मंच तक पहुंचती हैं, साथ ही साथ जो है वहां बैठक के कमरे के अंदर आती हैं,
बहुत कुछ बताता है कि कैसे आकाश आनंद को इस बार पार्टी में एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ में उतार सकती हैं मायावती। इसके साथ सतीश चंद्र मिश्रा का भी कद बढ़ सकता है, उन्हें भी एक अच्छी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। साथ ही साथ जो राज्यसभा सांसद हैं रामजी गौतम, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो तमाम ऐसे जो बड़े पदाधिकारी हैं उन पर मंथन किया जा सकता है, उन पर चर्चा की जा सकती है कि कैसे लोकसभा चुनाव को लड़ना है और लोकसभा चुनाव में कैसे एक अच्छा वोट बैंक बीएसपी को पाना है। तो तमाम ऐसे बिंदु हैं, चर्चा है, जिन पर अब से थोड़ी देर के बाद जो बैठक का दौर खत्म होगा तो बहुत सी चीजें सामने निकल करके आएंगी। बिल्कुल संदीप, जातीय समीकरण को अक्सर हमने देखा है कि जातीय समीकरण को लेकर चाहे विपक्ष हो, हर पार्टी जो है वो पूरे तरीके से इस मुद्दे को उठा रही है। तो इस दौरान अगर इलेक्शन की बात की जाए तो खास करके हमने देखा भी है कि जातीय समीकरण पर ज्यादा फोकस रहता है। इस दौरान क्या हो सकता है कि जातीय समीकरण को लेकर भी किसको कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी, किस जगह से कौन सा फायदा हमें हो सकता है, इन सभी को लेकर भी आज की बैठक में चर्चा? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से बीएसपी की ये बैठक है, बीएसपी की बैठक बहुत सी चीजें कहती हैं, यानी कि साफ है कि जैसे इस बैठक की अगर हम बात करते हैं तो इस बैठक में जातीय समीकरण तो प्रबल है ही है, लेकिन इसके साथ ही साथ में अगर चर्चा की जाए तो ये भी एक सबसे महत्वपूर्ण होता है कि कैसे इस बार लोकसभा के चुनाव में अपने उम्मीदवारों को उतारना है, यानी कि कौन से उम्मीदवार किस कहाँ पे जिस जिले में मजबूत दावेदारी के साथ में खड़ा हुआ है वहां पर जातीय समीकरण का बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ही साथ जातीय समीकरण को लेकर के मांग भी करती चली आई है, ईवीएम पे उठ रहे सवालों पर मांग कर रही हैं। जिस तरीके से 4 राज्यों के रिजल्ट आए हैं तो बहुत सी चीजें हैं जिन पर लेकर के सवाल मायावती खड़ी करती चली आई हैं और उन्हीं सारे बिंदुओं मुद्दों को लेकर के एक बार फिर से जो है इस पे मंथन चलेगा, मंथन हो रहा होगा अंदर बैठक में, क्योंकि महत्वपूर्ण होता है कि जातीय समीकरण को लेकर कैसे साधेंगी, क्योंकि जहां निकाय चुनाव देखा गया, निकाय चुनाव में उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक खेला था, यानी कि 11 मुस्लिम उम्मीदवार अपने निकाय चुनाव में प्रत्याशियों को उतारा था उन्होंने, मायावती ने। तो क्या इस बार लोकसभा चुनाव में फिर वही जिम्मेदारी दी जाएगी या कुछ नए चेहरों को भी इस बार जो है पार्टी में शामिल किया जाएगा और उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से कैडर कैंप चलाए गए मायावती ने अब तक चलाया है, बूथ लेवल को मजबूत किया, बूथ स्तर पर मजबूत किया, घर घर चलो अभियान चलाया, दलित वोट बैंक पाने के लिए अभियान चलाया, यानी कई ऐसे अभियान थे जिन अभियानों पर मायावती ने काम किया है अब तक, और उसी कड़ी को लेकर के आगे जोड़ते हुए इस बार के लोकसभा चुनाव में वो खुद को उतारना चाहती हैं, लड़ना चाहती हैं और जो जिम्मेदारियां देने चाहती हैं वो ऐसे पदाधिकारी होंगे जिनको जिम्मेदारी मिल सकती है। चाहे हम राज्यसभा सांसद की बात कर लें, लालजी गौतम की बात कर लें, या हम आकाश आनंद की बात कर लें जो कि उनकी मायावती के भतीजे हैं, सतीश चंद्र मिश्रा की बात कर लें, या हम रसड़ा के विधायक उमाशंकर की बात कर लें जो कि इकलौते उत्तर प्रदेश से विधायक जो चुन करके आते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनके पास जो उनके अभी पदाधिकारी बचे हुए हैं उनको बड़ी जिम्मेदारियां दे सकती हैं मायावती, जो जैसा कि सुनने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, अगर संदीप इस दौरान ये भी बहुत अहम हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से बैठक में सबको बुलाया गया है, राज्यों की अगर बात की जाए, क्योंकि जो बीते इलेक्शन अभी हुए हैं विधानसभा के, वहां से किस तरीके से हार हुई है, और बात अगर बीते चुनावों की करें खास करके यूपी की, तो इस दौरान भी वोट बैंक गिरा है, उसको लेकर कैसे बढ़ाना है, किस तरीके से अब आगे आना है, इसको लेकर भी अलग अलग जिम्मेदारियां। देखिए, महत्वपूर्ण होता है कि जो अभी बीते विधानसभा के चुनाव हैं, उन चुनाव में जो एक उनका 12% 13% अपना वोट बैंक था, उन राज्यों में वोट बैंक था, लेकिन वो वोट बैंक कहीं ना कहीं कटा है। यानी कि अगर वो वोट बैंक ना कटा होता तो कुछ प्रत्याशी उनके अपने निकाल करके आते, लेकिन वो जो एक उनका जो एक अपना वोट बैंक था वो पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुआ है उन राज्यों में। ऐसे में नए वोट बैंक के साथ में, नए समीकरण के साथ में इस बार लोकसभा चुनाव का जो है वो तैयारी करती हुई नजर आएंगी। यानी ये माना जा रहा है कि जो 4 राज्यों में चुनाव हुए उसमें बहुत ज्यादा उनका वोट बैंक जो था वो वोट बैंक नहीं कब्जा पाई मायावती, लेकिन अब उन बिंदुओं को लेकर चर्चा हो सकती है आज की इस बैठक, क्योंकि वो पदाधिकारी आज भी बुलाए गए हैं, आज भी उन पदाधिकारियों को बुलाया गया है, लेकिन महत्वपूर्ण होगा बैठक के बाद कि क्या कुछ निर्णय निकलने वाले हैं और कितना कुछ क्या मायावती ने आज जो है अपनी इस संबोधन में कहा है, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, अपने पदाधिकारियों को संबोधित किया है, वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो मायावती ने कही है अंदर, तो वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि लोकसभा का चुनाव, आगामी लोकसभा का चुनाव है और तैयारियां हैं कि कैसे मायावती क्या इस बार फील्ड पे उतर करके अपने उन कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी जो कार्यकर्ता बिल्कुल एक नई रणनीति के साथ किस तरीके से आगामी चुनावों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, इसको लेकर बैठक में खास करके चर्चा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए।